फिरौन, वो जालिम बादशाह जिसके सामने पूरी मिस्र की धरती लर्जती थी। इसके एक इशारे पर कई जिंदगियां खत्म हो जाती थीं और उसके एक हुक्म पर सैकड़ों लोग गुलाम बना लिए जाते। वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुद को खुदा समझता था। कहता था, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फिरौन ऐसा जालिम बादशाह था जो बनी इस्राएल से भारी बोझ उठवाता था और उन्हें भागने से रोकने के लिए उनके पैरों में जंजीरें डाल रखी थीं। वो जंजीर और तौक पहने हुए सीढ़ियों से बाला खानों तक चढ़कर काम करते थे। अक्सर ऐसा होता कि सीढ़ियां चढ़ते हुए कई लोग गिरकर शदीद जख्मी हो जाते। लेकिन फिरौन को इसकी कोई परवाह न थी, क्योंकि उसने सबको गुलाम बना रखा था। अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो वहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि चारों तरफ एक घना जंगल बनवा रखा था जहां खूनखार शेर पाले गए थे। इसलिए किसी की इतनी हिम्मत ना थी कि इजाजत के बगैर कोई अंदर या बाहर जा सके। ये जगह मिस्र के असल शहर से थोड़े फासले पर थी, इसलिए यहाँ फिरौन खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज समझता था और फिरौन बनी इस्राएल के लोगों को यहाँ गुलाम बनाकर ले आता। फिर बनी इस्राएल के उन लोगों पर सबसे ज्यादा जुल्म किया करता था। बनी इस्राएल के वो लोग जो शहर में या अतराफ में रहते थे वो भी आजाद ना थे। फिरौन और उसकी कौम ये समझते थे कि बनी इस्राएल हमारी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। ख्वाब देखा है कि एक बच्चा मेरी हुकूमत को खत्म कर देता है। इस बारे में कुछ बताओ। जी बिल्कुल, ये पेशीन गोई हमने किताबों में भी पढ़ रखी है, लेकिन आपसे कहने में डर लगता था कि कहीं आप हम पर गजबनाक ना हो जाएं। बनी इस्राएल में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ी ताकत वाला होगा। वो आपकी सल्तनत के खिलाफ उठेगा और आपकी हुकूमत को खत्म कर देगा। मैं इन किताबों को गलत साबित कर दूंगा। वो पैदा होने से पहले मर जाएगा। फिर उसने जुल्म की वो इंतहा कर दी जिसने दुनिया को लर्जा कर रख दिया। हर साल हजारों जानें इस खतरे को दूर करने के लिए खत्म कर दी जाती। सुना है हमारा निजात दहिंदा आने वाला है और फिरौन की हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी। क्या हम भी आजाद हो जाएंगे? जी यही सुना है कि वो बनी इस्राएल में से होगा और हमें आजाद कराएगा। लेकिन फरौन ने तो हर हामिला औरत की निगरानी के लिए एक दाई मुकर्रर कर रखी है। फिर कैसे होगा? अल्लाह के हुक्म से वो दाई जो निगरानी के लिए मुकर्रर थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां की सच्ची हमदर्द बन गई। उसने सब राज अपने दिल में छुपा कर रखे और हमल की खबर किसी को ना दी। और यूं शदीद खौफ के इन लम्हों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो बताओ। हमें लगता है इस घर में बच्चा पैदा हुआ है। माँ, सिपाही जानते हैं, वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं। डरो नहीं, अपने बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ दो। ये उसके दिल में अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाला एक इल्हाम था। फिर उसने लर्जते दिल के साथ बच्चे को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया।
میرا آج دل اداس ہے. میں دریائے نیل کے کنارے جانا چاہتی ہوں. اے آسیہ، سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ، لیکن جلد واپس آ جانا. یہ تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم، نہایت عظیم، بلند مرتبہ اور نورانی خاتون. یہ وہ خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے. ان کا شمار 4 افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے جنہیں اسلام میں کامل خواتین کے طور پر مثال بنایا گیا ہے. حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھیں، مگر ان کا دل ایمان سے بھرپور تھا، جنہوں نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کی. جبکہ فرعون کی سخت مخالفت کے باوجود اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں. انہوں نے ظلم برداشت کیے لیکن ایمان سے پیچھے نہ ہٹی. حتیٰ کہ فرعون نے انہیں سخت اذیتیں دیں. روایات کے مطابق شہید کرا دیا، بٹ وہ صبر و استقلال کی علامت بن گئیں. اچانک حضرت آسیہ کی نگاہ ایک صندوق پر پڑی. انہوں نے وہ صندوق پانی سے باہر نکالا تاکہ وہ دیکھ سکے اس میں کیا ہے. مجھے دریائے نیل کے کنارے ملا. میں اسے آپ کے سامنے لائی ہوں. یوں اللہ کی مشیت سے صندوق کا ڈھکنا خود فرعون کے ہاتھوں کھل گیا. یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو. ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اگر یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہوا تو کیا معلوم یہی وہی بچہ ہوا. ہمارا کوئی لڑکا نہیں اور یہ بچہ ہے. اس کی پرورش ہم کریں گے، جیسا چاہیں گے ویسا بنے گا. دیکھیے تقدیر کا عجیب کھیل. جو موسیٰ کو مارنا چاہتا تھا آج دشمن کا وہی محل موسیٰ کی پرورش کی جگہ بن گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کر رہا تھا. جو عورت یہ بچہ کو دودھ پلائے گی اسے مال و دولت سے نوازا جائے گا. پھر یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تک پہنچ گئی. میں اس بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہوں، شاید یہ بچہ میرا دودھ قبول کر لے. جب حضرت موسیٰ کی ماں نے اسے دودھ پلایا تو اس نے خوشی سے دودھ قبول کر لیا. یوں ہر روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آتی اور دودھ دے کر چلی جاتی تھی. جب آپ اسے اٹھاتی ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور جب میں اٹھاتا ہوں تو غصہ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے. کیا پتا یہ وہی بچہ ہو جو میری حکومت ختم کرے گا. نہیں، یہ بچہ ہے، اسے نہیں پتا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ میرے لیے خطرہ ہے، اس لیے ممکنہ خطرہ پہلے مٹا دینا چاہیے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. وہ ایک بچہ ہے، بھلا وہ کیا جانتا ہے. وقت گزرتا رہا. نبی جوان ہو چکے تھے. سچائی، انصاف اور رحم کرنے والے ایک عظیم انسان تھے، جبکہ فرعون کی سلطنت میں ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا. ان بیچاروں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ ہم صرف فرعون کے حکم کے پابند ہیں، کسی اور کی بات نہیں سنیں گے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا. ایک مومن اور ایک قبطی
फरौन का पैरोकार था। ये शहर की वो घड़ी थी जब सब सो रहे थे। मूसा ने जुल्म देखकर एक भरपूर घूंसा मारा और कुप्ती जमीन पर जा गिरा। ए फिरौन, मूसा ने आपके मानने वालों में से एक आदमी को मार डाला है। सिपाहियों, मूसा को इसी वक्त गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। या अल्लाह, मेरा इरादा कत्ल करने का नहीं था। पता नहीं वो कैसे मर गया। मूसा को ढूंढो, फिरौन का हुक्म है, जल्दी करो। मूसा को ढूंढो, फिरौन का हुक्म है, जल्दी करो। ए मूसा, फिरौन के सिपाही आपकी तलाश में हैं। वो आपको कत्ल करवाना चाहता है। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? ए मूसा, फिरौन जालिम है, तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, मदीन का रुख करो। यूं मूसा अलैहिस्सलाम कई दिन और कई रातें मुसलसल चलते रहे। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुंच गए, मगर बहुत थक चुके थे। अब यहां उनके लिए रिहाइश का मसला था और उनका खाना भी खत्म हो चुका था। फिर एक कुआं नजर आया जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और दो लड़कियां इंतजार कर रही थीं। आप परेशान क्यों खड़ी हैं? किस चीज का इंतजार कर रही हैं? हम इंतजार कर रही हैं। जब तक मर्द लोग अपने जानवरों को पानी ना पिला लें, हम आगे नहीं जा सकती। मुझे दो, मैं पानी पिला दूंगा। आज तुम जल्दी पानी पिलाकर वापस कैसे आ गईं? एक अजनबी शख्स ने मदद की। वो हमारे इलाके का नहीं लगता था, लेकिन बहुत मेहरबान था। उन्हें मेरे पास बुलाकर लाओ, मैं उन्हें इसका मुआवजा देना चाहता हूँ। मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं। वो आपको मुआवजा देना चाहते हैं। ये थे हजरत शाइब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी। ये वाकया कुरान में भी मिलता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया था। ये वाकया दीनी कुतब में कुछ यूं मिलता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खुशामदीद कहा और पूछा, तुम कौन हो? और पूछा, कहां से आ रहे हो? क्या मुश्गिला है? इस शहर में क्या करते हो? और आने का मकसद क्या है? तन्हा क्यों हो? और कहां जाने का इरादा रखते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, मत डरो, जालिमों के गुरोह से तुम्हें नजात मिल गई है। ये इलाका फिरौन की हुदूद से बाहर है। फिर कहा, मैं अपनी एक बेटी तुम्हें निकाह में देना चाहता हूं। अलबत्ता इसके बदले इस घर में 8 या 10 साल रहकर हमारी खिदमत करनी होगी। इस मुद्दत के खत्म होने के बाद जहां जाना चाहो अपनी बीवी साथ ले जा सकते हो। मुद्दत पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी बीवी को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात बहुत सर्द हो चुकी थी, मगर वो दोनों खुदा पर भरोसा किए चलते जा रहे थे। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक कर सोच रहे थे कि अब कौन सा रास्ता दुरुस्त है। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक दरख्त पर जलते हुई नूरानी आग देखी। तुम यहीं ठहरो, मैं आग के पास जाता हूं, शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए। ए मूसा,
मैं तेरा परवरदिगार हूं। ए मूसा, ये मुकद्दस सरजमीन है, अपने जूते उतार दो। ए मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? ये लकड़ी मेरा असा है। मैं इस पर टेक लगाता हूं और इससे अपनी भेड़ों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूं। इसके अलावा इससे दूसरे काम भी लेता हूँ। अपने असा को जमीन पर डाल दो। ये वाकया दीनी कुतब में कुछ यूं मिलता है कि जब उन्होंने असा फेंका तो वो सांप बन गया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम डरे और पीछे हट गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आवाज सुनी, वापिस आओ और डरो नहीं, तुम आमान में हो। एक लकड़ी का सांप में तब्दील हो जाना ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता करदा पहला मौजज़ा था। फिर अल्लाह ताला ने एक दूसरा मौजज़ा भी अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अपना हाथ अपने गरेबान में डालो और बाहर निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हाथ बाहर निकाला तो वो सफेद था और नूर से चमक रहा था। फिर आवाज आई, ए मूसा, ये 2 मौजज़े तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आपको अता किए गए हैं। फिर हुक्म हुआ कि अब फिरौन के पास जाओ, उन्हें नेकी की दावत दो और बनी इसराइल को आजाद कराओ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे, मेरे काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बातों को समझें और इस काम में मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मुआविन व मददगार बना दे। फिर आवाज आई कि ए मूसा, तुम्हारी तमाम दरखास्तें कबूल हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास पहुंच गए। मैं अल्लाह का रसूल हूं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन जोर से हंसा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की बात उसके लिए महज एक मजाक हो। तू अल्लाह का रसूल है और तेरा रब कौन है? वही रब जो आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, उसका मालिक। जरा देखो तो ये शख्स क्या कह रहा है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम्हारा भी वही रब है और तुम्हारे आबाओ अजदाद का भी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, चले जाओ वरना जिंदान में डाल दूंगा। अगर मैं अपनी रिसालत की कोई वाज़ेह निशानी दिखाऊं, क्या तब भी मुझे जिंदान में डालोगे? अगर सच कहते हो तो अपनी निशानी ले आओ। बादशाह सलामत, डरे नहीं, ये जादू के सिवा कुछ नहीं। मूसा तो एक जादूगर है, इसका मुकाबला दूसरे जादूगरों से करवाना चाहिए। फिरौन ने हुक्म दिया कि मिस्र के सबसे बड़े जादूगर मेरे पास हाजिर किए जाएं। दूर दूर से मिस्र के सब बड़े जादूगर फिरौन के दरबार में लाए जा रहे थे। अगर हम मुकाबला जीत गए तो आप हमें क्या इनाम देंगे? जो कुछ तुम चाहते हो सब कुछ दूंगा, मगर मूसा को हर हाल में हराना है। ए मूसा, तुम पहले अपना जादू दिखाओगे या हम अपना जादू दिखाएं? मेरे पास जादू नहीं, बल्कि अल्लाह के अता करदा मौजज़े हैं। तुम पहले अपना जादू दिखाओ। सब जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां जमीन पर डालीं तो वो सांप बन गईं। फिर नबी ने अपना असा जमीन पर डाला, वो बहुत बड़ा सांप बन गया और दूसरे सांपों को नगल गया।
ہم آپ پر اور آپ کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ واقعی معجزہ تھا، جادو نہیں۔ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے آئے؟ تم سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ، ورنہ جان لو کہ انقریب اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا عذاب قحط کی صورت میں آیا مگر فرعون ایمان نہ لایا۔ پھر دوسرا عذاب طوفان کی صورت میں آیا مگر فرعون اور اس کی قوم ایمان نہ لائی۔ اس کے بعد ان کی زراعتوں اور درختوں پر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ان پر ایک اور حشرات کا عذاب نازل ہوا جو ہر طرف پھیل گیا۔ اے فرعون، اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ اس کے بعد ان پر منڈکوں کا عذاب نازل ہوا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ انہیں یہاں سے ہٹاؤ۔ حضور، یہ ہر طرف پھیل رہے ہیں، ان گھنونے مینڈکوں کو میرے کھانے سے دور کرو۔ جہن پناہ، ہم کیا کریں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ان مینڈکوں کو یہاں سے ہٹاؤ، جلدی کرو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ان گھنونی چیزوں کو مجھ سے دور کرو۔ اس کے بعد ان پر خون کا عذاب نازل ہوا۔ اے موسیٰ، فرعون کبھی نہ مانے گا، چاہے وہ 1000 نشانیاں ہی کیوں نہ دیکھ لے۔ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ فرعون اور اس کے سپاہی بھی آپ کے پیچھے ضرور آئیں گے، لیکن میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو پڑے۔ لیکن جب وہ دریائے نیل پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی قریب آ چکا تھا۔ اب تو ہمیں فرعون زندہ نہیں چھوڑے گا، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں۔ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا کے پانی پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر عصا مارا تو پانی کے درمیان راستہ بن گیا۔ آگے بڑھو، فتح ہماری ہے، بچاؤ، ہم ڈوب رہے ہیں۔ لیکن جب فرعون کا لشکر اس راستے میں داخل ہوا تو پانی نے ان سب کو ڈبو دیا۔